किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस की हैं आप? शॉपिंग। और थोड़ा बहुत ही पैसा था तो खाए, नहीं तो दूसरे से कर्ज लेके खा के बैठे। सबसे ज़्यादा हम यही स्ट्रीट फूड को मिस किए। घर में शादी वगैरह थी तो वो सब तो लॉकडाउन की वजह से सब अचानक कैंसिल हो गया। सरकारों को तब से हम लोग के यहाँ पर कोई मदद नहीं मिला है। नमस्कार, मैं निकिता मिश्रा भारत लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। लोगों की जो नज़र होती हैं वो आगे की ओर ज़्यादा होती हैं। अगर मेरे साथ कुछ घटना घटित होने रहेगा तो हमारे सामने वाले लोग हमें पीछे के बारे में बता देंगे। और हम बिहारी लोग जिनका नज़र दाएं और बाएं दोनों तरफ रहता है, तिरछी नज़र जिसे कहते हैं। इसी के साथ भारत लाइव एक नया शो ला रहा है, इसका नाम है तिरछी नज़र। जी हाँ, हमारा जो नज़र है वो खबरों पे तिरछी नज़र रखेगी। अगर कोई भी मुद्दा है, कोई भी बात है, हम जनता के सामने स्पष्ट करेंगे, जनता का बात आपके सामने रखेंगे। पूरे देश में 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू है। कई लोग तो अपने घर से बाहर भी हैं तो कई लोग अपने घर में हैं। घर में रहने के साथ साथ कई लोग अपने दोस्तों को मिस कर रहे हैं तो कई लोग कुछ चीज़ों को मिस कर रहे हैं। तो हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के समय में क्या चीज़ मिस किए, किस चीज़ को याद किए। आइए हम जानते हैं पब्लिक से कि वो लॉकडाउन के समय में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा याद किए हैं, किस चीज़ से मिलने के लिए, किस लोगों से मिलने के लिए तड़प रहे थे। तो आइए लोगों से जानते हैं कि उन्होंने लॉकडाउन में क्या कुछ किया है। मैम, आपने लॉकडाउन में क्या किया है, किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस की हैं आप? शॉपिंग। शॉपिंग, वो जाहिर सी बात है क्योंकि लड़कियां हैं तो हम शॉपिंग करेंगी हैं। फिर खाना पीना हो गया। हाँ, किचन में करती हैं। क्या क्या सीखी है खाना बनाने में? भी तो बहुत ज़्यादा मतलब जो भी लेडीज़ हैं सारी को तो टाइम गया है, किचन में ही गया है। शाही पनीर, चाट, फुचका, पानी पूरी, फास्ट फूड में गए हैं। तो आप फास्ट फूड को कितना मिस की, ये बताइए। बाहर के खाने के लिए तो हर लोग बेचैन रहते हैं। तो आप सबसे पहले खाना मतलब लॉकडाउन खुला, आप क्या चाहती हैं सबसे पहले ये बताइए? चाट। जैसे कि आप खा रही हैं। सर, जो 8 जून को लॉकडाउन अनलॉक 1 जो स्टार्ट हो रहा है उसमें आपको क्या लगता है कि कितना सही रहेगा, कितना गलत है सरकार की तरफ से ये बात? तो मैम कैसे कर सकें, लेकिन सरकार चाह रही है कि खोलने के लिए, लेकिन ये सही नहीं है। नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या हो रहा है कि बिहार में कोरोना लगातार बढ़ते जा रही हैं। हर जगह निकल रहे हैं, कह रहे हैं शॉपिंग मॉल खोल देना है, स्कूल खोल देना है, ये खोल देना। लेकिन मार्केट के हिसाब से हर जगह कोरोना निकलेगा तो खोलने से फ़ायदा क्या है? कोई आप ये लॉकडाउन में आप ये बताइए कि लॉकडाउन में आप क्या किए? 22 मार्च से लॉकडाउन शुरू है तो उसके अंतर्गत आप क्या किए? अपना समय कैसे व्यतीत किए आप? हम लोग कुछ नहीं, ऐसे ही घर में व्यतीत कर रहे थे। कोई काम नहीं था, हम लोग बैठे हुए थे, बिजनेस बैठा हुआ था, हर चीज़ से प्रॉब्लम नहीं थे। अर्थव्यवस्था तो पूरा चरमरा गया है। घर में ही कैद थे बिल्कुल। तो चरमरा ही जाएगा सर, घर में है। मगर एक होता है ना कि हमें छुट्टी नहीं मिल रही है काम करते समय, कि हमें छुट्टी चाहिए, छुट्टी नहीं मिल रही है, आराम चाहिए। जब आराम मिला है तो आप क्या किए हैं? नहीं, हम लोग तो रामायण देखे, महाभारत देखे। महाभारत से क्या सीख मिली आपको? ज़्यादा रामायण देखे हम लोग। रामायण नहीं देखे थे, बचपन में नहीं देख पाए थे, रामायण देखे। तो आप अभी पटना में फैमिली के साथ रह रहे हैं कि घर वालों? फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो क्या कुछ खाने को मिला नया? क्योंकि लॉकडाउन में खाने को हम लोग बहुत सारी चीज़ घर में बनाने का नई चीज़ कोशिश की है। बिल्कुल सीखे भी, सिखाए भी लोगों को। घर में शादी वगैरह थी तो वो सब तो लॉकडाउन की वजह से सब अचानक कैंसिल हो गया। तो खुशी का जो माहौल उभरने वाला था, घर में लोगों को इंतज़ार था, हम लोगों को वो इंतज़ार में तो अब देरी हो गई। अब नवंबर दिसंबर की तरफ हम लोग चले गए। यही सब चीज़ है। तो अगर सबसे पहले लॉकडाउन पूरे तरीके से समाप्त होता है तो आप क्या करना चाहेंगे? अभी तो हम लोग बिजनेस पर ध्यान देंगे सबसे पहले। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो लॉस हुई है उसकी भरपाई के लिए तो पहले वो ज़रूरी है। वो तो फिर पूरे देश की अर्थव्यवस्था भी नुकसान में नहीं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, सुधर जाएगी, बहुत जल्द सुधरेगा। सबसे ज़्यादा हम यही स्ट्रीट फूड को मिस किए। हाँ, क्योंकि घर पे ये मिला नहीं। हाँ। तो अपने बिजनेस, अपने काम को काम को मिस हाँ, काम को सबसे ज़्यादा मिस किया। मेरे को सबसे ज़्यादा लॉस। अगर पूरी तरीके से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो? हाँ, लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तो सबसे पहले तो मुझे अपने एडवर्टाइजमेंट पे ध्यान देना है ताकि मेरा बिजनेस वापस से सही तरीके पे आ जाए। क्योंकि लैंडलॉर्ड का भी बहुत प्रेशर है। सरकार तो बोल दिया कि रेंट नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, लेकिन ये सब ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। तो आपने लैंडलॉर्ड को क्यों नहीं बोला कि जब सरकार बोल रही है कि रेंट क्योंकि वो भी तो लोन लिए हुए बैंक से, उससे भी तो लोन माफ़ नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को, हाँ, ये इस बारे में मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि चलिए मैं आपको किस्तें वो करके आप क्लियर कीजिए।
अच्छा, लॉकडाउन खत्म होगा तो आप कहाँ जाना चाहेंगे सबसे पहले, किससे मिलना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा तो मैं अपने क्लाइंट से मिलना चाहूँगा ताकि मेरे को बिजनेस वापस आ सके। पटना में अकेले रहते हैं कि नहीं, मैं फैमिली के साथ रहता हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो क्लाइंट से मिलना चाहेंगे क्योंकि अपने बिजनेस को डेवलप करना है और अच्छा करना है। हाँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा तो एक्चुअली हम लोग क्या है ना, यहाँ पे मतलब घर से बाहर हैं, हाँ, तो एक्चुअली फैमिली को मिस किए, फ्रेंड को मिस किए। फैमिली को मिस किए। हाँ जी। तो आप लॉकडाउन में अकेले थे? हाँ जी। पार्टनर के साथ? नहीं, अकेले ही अकेले थे। तो कुछ क्रिएटिविटी किए कि कुछ? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, हम यहाँ पे जॉब करते हैं। हाँ जी। तो लॉकडाउन में भी जो है ऑफिस खुली हुई थी, तो जिस वजह से हम लोगों को ऑफिस आना पड़ रहा था। लॉकडाउन में भी ऑफिस जाते थे? जी जी। तो ये तो बहुत ज़्यादा मतलब हाँ, आपके लिए तो कष्टदायक था क्योंकि लोग घर में हैं और आप ऑफिस जा रहे हैं। तो पैदल आना पड़ता था क्योंकि ऑटो वगैरह चल नहीं थी, नहीं चल रही थी, तो जिस वजह से है कि थोड़ा बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। देखिए, हम तो जाना कहीं नहीं पसंद करेंगे, बस यही इंतज़ार करेंगे कि जल्द से जल्द ये जो कोरोना महामारी है ख़त्म हो, उसके बाद हर कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर अपना जो डेली वाइज का जो रूटीन है नॉर्मल है, फिर वो सब करने लगेंगे। जो शुरू होगा अनलॉक पहला फेज, उसमें जो छूट दी जा रही है वो आपकी नज़रों में कहाँ तक सही है? मुझे तो नहीं लग रहा है कि जो छूट दी जा रही है वो सही है, क्योंकि ये जो हम लोगों ने जो इतना मेहनत जो किया है लॉकडाउन पे, जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो जो मेरे ख्याल से जो क्या है ना कि मेहनतों पे पानी फिर जाएगी, ऐसा कुछ है, मेरा मानना है। ये बहुत काम किए हैं, बहुत प्रेशर में है, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि लॉकडाउन में बहुत सारे लोग रहते हैं जो एब्सेंट रहे हैं और हमारे काम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है कि हम अकेले हैं, सारा काम संभालना पड़ेगा, फिर घर में आप अकेले हैं अभी, तो ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा कुछ प्रेशर नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप जिस भी फील्ड में हो और जिस चीज़ पे आप जॉब कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो उसको जो है ना आप अच्छी तरीक़ा से ईमानदारी के साथ निभाइए और काम करने की जो जगह को है ना उसको एंजॉय भी करना चाहिए, तो वैसे कोई परेशानी होती नहीं है। भैया ये बताइए आप कि लॉकडाउन के समय में आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ी हुई, मतलब जैसे कि दुकान तो उस टाइम एकदम बंद था, तो क्या क्या प्रॉब्लम हुआ आपको? हम लोग का तो सर पूरा प्रोग्राम हो गया कि रोज़ कमाने खाने वाले हैं, तो हम लोग के एकदम साफे बैठा हो गया। सरकारों की तरफ से हम लोग के यहाँ पर कोई मदद नहीं मिला है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिला? नहीं। तो सरकार तो घोषणा कर रही थी ना कि हम तो मदद कर रहे हैं। तो कर रहे हैं, तो सर हम लोग के इधर नहीं दिया है, हम लोग दिया है। नहीं, हम लोग के यहाँ पर ऐसे भी कुछ नहीं है, हम लोग रेंट पर रहते थे। अच्छा, रेंट पे? हाँ, तो हम लोग के तो कुछ यहाँ मिला नहीं है। तो लॉकडाउन में आप क्या किए हैं ये बताइए? लॉकडाउन में बैठे हुए थे और थोड़ा बहुत पैसा था तो खाए, नहीं तो दूसरे से कर्ज लेके खा कर बैठे। कितने दिन से ये दोबारा आप लगाना शुरू किए हैं? ये तो हम 1 तारीख से किए हैं। 1 तारीख से शुरू किए हैं। तो कैसी बिक्री चल रही है? बिक्री एकदम नहीं है अभी। नहीं, सफाई का पूरा रखें ध्यान आप अच्छे से। तो क्या आप क्या चाहते हैं सरकार से, क्या मदद? सरकार से क्या मदद, हम लोग के कुछ रोजी दे के अलग से साइड में ढंग से रहे, रोड पर भी रहने नहीं दे रहा है। नहीं, जब लगाते हैं तो पुलिस वाले मार के भगाता है, तो हम लोग क्या करेंगे? क्या समय सीमा है लगाने का और यहाँ से हटाने का? लगाने की सीमा ये है कि 9 बजे आप हट जाइए। 9 बजे? हाँ, रात रोड, तक? हाँ, रात तक। अच्छा, ठीक है। तो दिन भर में कितने लोग आ जाते हैं, मतलब कम से कम क्या आएगा? अभी हम लोग के यहाँ 100-200 भी आदमी नहीं पहुँच रहा पहले से भी, और उतना कोई भीड़ भाड़ नहीं है जो मार्केट चलेगा। आदमी ऐसे भी डर है कि कुछ हो जाए, कोरोना के चक्कर में है कि किसी का हाथ क्या है नहीं है, कोई तो देखा नहीं है, इस चलते आदमी खा नहीं सकता है। यहाँ पे अपने फैमिली वालों के साथ हैं, घर वालों के साथ हैं कि आप अकेले रह रहे हैं, खाली सिर्फ अपने काम से रह रहे हैं? फैमिली के साथ हम। फैमिली के साथ हैं। तो फैमिली का कैसे, मतलब इस लॉकडाउन में कैसे किए, मतलब क्या करेंगे, जो था उसमें खाए पिए रहे, भूखे सूखे तो घर ही में न रहना है। किसी के पास तो हाथ में नहीं फैलाएं, अब मांगे भी किसी से तो भाई महाजन उठा के दिया, बोला कि इतना देंगे, तो उससे कहाँ से हम देंगे, पूरा करेंगे। ये बताइए कि कुछ स्पेशल किए कि नहीं आप लॉकडाउन में, क्योंकि लोग चाहते हैं कि हम जब काम करते रहते हैं कहीं पे भी, तो हम चाहते हैं कि हमें छुट्टी मिले, हम इंजॉय करें, थोड़ा फैमिली के साथ टाइम दें, तो ये तो खुद से ही मिला है टाइम। तो आप ये बताइए कि आप इंजॉय किए कि नहीं? लॉकडाउन में क्या एंजॉय का मतलब होता है कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं बाहर गए पार्टी वगैरह या कोई फालतू, तो उसको एंजॉय करते हैं। घर में बंद है तो भाई एंजॉय का क्या ऑप्शन बनता है? सबसे ज़्यादा याद किया है कि आदमी सुबह से शाम तक जब कभी भी होता था टाउन में कहीं भी अकेले, किसी भी बेफिक्र हो करके कि कोई तरह का किसी भी तरह का कहीं बीमारी नहीं है, कोई हमको ये नहीं होगा, और घूमता था, हर तरह का काम करता था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है। नहीं, बहुत लोगों की शिकायतें होती हैं जब वो काम करते रहते हैं कि हमें छुट्टी नहीं मिल रही है, हमें छुट्टी चाहिए, आराम चाहिए, और जब छुट्टी मिली है तो आप किस
चीज़ में उसे व्यतीत किए हैं, किस चीज़ में उसे आप स्पेंड किए हैं, क्या किए हैं लॉकडाउन में आप? हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं और छुट्टी जो मिली जो लॉकडाउन में हमको, तो जो सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर था उस पर जोड़ दिए और पढ़ाई की उसके, और जो लोग का जो काम था अधूरा रह गया था वो पूरा किया अपना। सर आप ये बताइए कि आप लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा क्या एंजॉय किए, किस चीज़ को मिस किए? मिस तो मिस हमने कोचिंग को किया। कोचिंग को किया? हाँ, क्योंकि स्टूडेंट हूँ तो बहुत स्टूडेंट हैं ना जो कि खाने को भी बहुत मिस कर रहे हैं, मेरे जैसे बहुत ज़्यादा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा फूडी हूँ भाई, तो मुझे खाना बहुत पसंद है, तो हाँ, खाने भी हो सकते हैं ना, वो भी एक तो पार्ट है। वो भी है, और फिर बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे बिना बात किए नहीं दिन गुजरता है जी मिलना। तो ऐसे में सबसे ज़्यादा किसको मिस किए, और लॉकडाउन में आप क्या किए? लॉकडाउन में अब स्टूडेंट ही है तो पढ़ाई किया। मिस आप तो ये पटना में अकेले रहते हैं कि फैमिली के साथ? फैमिली के साथ फैमिली के साथ रहते हैं। तो फैमिली के साथ अभी जितने लोग भी थे वो अलग अलग व्यंजन खाना बना रहे थे, नए नए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो कुछ आपने ट्राई किया कि नहीं? हाँ मैंने ट्राई किया डलगोना कॉफ़ी। बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चला था डलगोना कॉफ़ी का। और कुछ जैसे कि आप जिसके बिना आप रह नहीं पाते हो? हाँ अपनी गर्लफ्रेंड को मिस किया कि नहीं? अरे है नहीं अभी। होगी भी तो आप बताओगे नहीं। मुझे बताने में क्या। क्लासमेट? हाँ क्लासमेट्स। हाँ अच्छा आप क्या चाहते हो, जब पूरे तरीके से लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो आप सबसे पहले क्या करना चाहोगे? दोस्तों के साथ मिलके पार्टी। पार्टी जी। पटना में ही करना चाहोगे कि कहीं बाहर जाके आप करना चाहोगे पार्टी? पहाड़ में सही रहेगा वरना। अच्छा आपको कितना दुख लगा था जब पता चला कि सारी जगह शराब मिल रहे हैं और पटना में, इवन बिहार में ही बंद है, बिहार में शुरू से ही बंद है, और लॉकडाउन में जब ये स्थिति थी तो बिहार में भी बंद है, तो आपको क्या लगा कि मुझे भी लेना चाहिए या नहीं? बहुत अच्छा लगा जब ये सुना मैंने कि मतलब जो हल्का फुल्का मिल रहा था वो भी बंद हो चुका है, क्योंकि। और ये बताइए कि जो 8 जून को ख़त्म हो रहा है लॉकडाउन का पहला फेज़ जो अनलॉक किया जा रहा है, तो इससे आप कितने सहमत हैं? सहमत देखिए मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता क्योंकि सरकार हमारे से ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस्ड है। हाँ तो वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती है, तो आई अप्रिशिएट देयर डिसीजन। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि हमारे पटना के जो लोग हैं वो लॉकडाउन के समय में किस चीज़ को कितना ज़्यादा मिस किए हैं, किसको कितना ज़्यादा याद किए हैं। कोई लोग अपने दोस्तों को याद किए, तो कोई लोग अपने जो बाहर के खाना होते हैं उन्हें याद किए। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा मिस किए हैं। अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।